हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। GPCCI 11 NCWA यानी नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11वां को लेके, इसको लेके जितने भी कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी हैं और जितने भी बाकी संबंधित कंपनी हैं, टिस्को है, ये सारी जितनी भी कंपनी हैं, इन सभी में वर्कर्स काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साहित है इस चीज़ को लेके, GPCCI 11 को लेके, और अलग अलग आशंका लगाया जा रहा है सबकी तरफ से। लेकिन जो यूनियन है, जो कॉमन ट्रेड यूनियन है, जो चारों ट्रेड यूनियन है सेंट्रल जोन का, उन्होंने बैठक किया और एक कॉमन प्रोपोज्ड प्लान तैयार किया है। हालांकि ये पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुआ है। 5 तारीख को इसको अंतिम रूप दिया जाएगा ड्राफ्ट को, और 10 जून को इसको मैनेजमेंट के सामने रखा जाएगा। तो इसमें जो बड़ा मांग है वो ये है कि जो आपका टोटल वेतन है, टोटल आपका सैलरी है, उसमें 50% तक का वृद्धि का मांग किया है यूनियन ने, जो संयुक्त यूनियन है उन्होंने। उसके साथ ही जो बड़ा मांग ये है कि 3% पर ईयर इंक्रीमेंट होता है, सालाना इंक्रीमेंट 3% होता है, उसको यूनियन ने ये कहा है कि 6% सालाना इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसके साथ ही जो आश्रित हैं उनको नौकरी देने के मामले में एक तय उम्र सीमा है, उसमें पूरी तरह से उसको समाप्त करने की मांग की गई है। एक A2 नाम से एक प्रमोशनल पोस्ट बनाने का मांग किया गया है, और ये कहा गया है कि हर साल गैर अधिकारी से अधिकारी बनने की वैकेंसी निकाली जाए। साथ ही साथ जो गंभीर बीमारी है उसकी कैटेगरी में कोरोना बीमारी को रखने की मांग की गई है, जिसमें बहुत सारा बेनिफिट और मिल जाता है। और जो कुछ और भी बीमारियां हैं कोरोना को छोड़ के, उसको भी इस श्रेणी में रखने की मांग की गई है। साथ ही कर्मियों का ग्रुप इंश्योरेंस कराने की भी मांग की गई है, और कर्मियों को रेडिएशन भत्ता, नर्सों को नर्सिंग भत्ता बढ़ाने की मांग की गई है। इसके अलावा 14-15 पेड हॉलीडे बढ़ाने की मांग भी शामिल है। मैं आपको बता देता हूं कि इसको लेके काफ़ी विवाद हुआ था। एक्चुअली कोल इंडिया लिमिटेड में टोटल पेड हॉलीडे, जो हॉलीडेज़ हैं, वो 8 हैं, और अंबेडकर जयंती को हॉलीडे डिक्लेयर करने की मांग की गई थी। लेकिन मैनेजमेंट ने ये कहा था कि अगर हम अंबेडकर जयंती को हॉलीडे डिक्लेयर करेंगे तो उसके बदला में जो 8 हॉलीडे उसमें से किसी एक को कट करना पड़ेगा। इसको लेके काफ़ी विरोध देखा गया था। तो इसी को लेके 14 से 15 पेड हॉलीडे बढ़ाने की मांग की गई है, जिसमें गुरु नानक जयंती, ईद उल फितर जैसे और भी त्यौहार शामिल हैं, क्रिसमस भी इसमें शामिल है। ये जो पेड हॉलीडे है, इसमें काम करने पे आपको जहाँ तक पता होगा कि ट्रिपल हाजिरी मिलता है, मतलब ट्रिपल हाजिरी मिलता है। एक दिन अगर आप काम करेंगे इस पेड हॉलीडे में से किसी एक दिन, तो आपको ट्रिपल हाजिरी दिया जाता है कंपनी की तरफ से। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर छुट्टी देने की मांग भी की गई है कोयला कंपनियों से। ये झारखंड के लिए स्पेशली होगा। और बाकी मांगों को भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो अलाउंस है वो बोला गया है कि अटेंडेंस बोनस बेसिक का 15% होना चाहिए, और भी जो अंडरग्राउंड अलाउंस है उसको 25% करने की मांग की गई है। कोलफील्ड अलाउंस जो है उसको 10% करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि कोलफील्ड अलाउंस को डस्ट अलाउंस भी कहा जाता है इन शॉर्ट। नर्सिंग अलाउंस जो है, वो जो नर्स में काम करते हैं, नर्सिंग फील्ड में हैं, उनके लिए अलग से बेसिक का 5% किया जाना का मांग किया गया है। वाशिंग अलाउंसेज जो है वो बेसिक का 5% करने की मांग की गई है। आपको बता दें वाशिंग अलाउंसेज जो है, जो कोलियरी वाले वर्कर हैं उनको अलग दिया जाता है, और जो नर्सिंग है उनके लिए अलग होता है। तो इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसके लिए बेसिक 5% बढ़ाने की मांग की गई है। तो इसको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सबके लिए बेसिक 5% बढ़ाने का मांग किया गया वाशिंग अलाउंस में। विशेष भत्ता, जिसको स्पेशल अलाउंस भी बोला जाता है, वो बोला गया है कि बेसिक का 5% होना चाहिए। पूजा कर्मी को लीज पर आवास, ये एक बहुत बड़ा डिमांड कह सकते हैं आप, एक नई पहल कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोल कर्मी हैं जो ड्यूटी करते हैं और उसके बाद रिटायर होने के बाद उनको अपना क्वार्टर जो है वो खाली करना पड़ता है, और ऐसे क्वार्टर को जो अवैध कब्जाधारी है वो कब्जा कर लेते हैं। कई बार तो ऐसा सुनने में भी आता है कि उसको लोग भाड़ा में लगा देते हैं। ऐसा बहुत सारा कंडीशन है। धनबाद के लोकल एरिया में भी ऐसा बहुत सा जगह है जहाँ पे ऐसा हुआ है। लगातार बहुत सारे कॉलोनीज़ ऐसा कैप्चर कर लिया गया है,
और भी जितने भी सब्सिडरीज़ है, लगभग हर सब्सिडरी में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो इसके लिए मांग रखा गया है कि जो पूर्व कर्मी हैं, यानी कि जो रिटायर होने वाले हैं, रिटायर हो रहे हैं, उस कर्मी को वो जो आवास है, जो क्वार्टर है, वो लीज पर दे दिया जाए। लीज में मतलब एक पैसा लमसम अमाउंट पे करना पड़ता है या फिर उसका रेंट भी आप दे सकते हैं। तो इसमें लीज का बात किया गया है। उसके बाद LLTC में 75,000 और LTC के लिए 50,000 मांग रखा गया है। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, अगर कार से हैं तो 20%, और अगर 2 चक्का से हैं यानी 2 व्हीलर से हैं तो 10% बढ़ाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि ये 35 रुपया और 50 रुपया के आसपास है अलाउंसेस। योग्यता के आधार पर नौकरी मिले, ये भी कहा गया है। आपको बता दें कि जो भी कोल इंडिया लिमिटेड की किसी भी सब्सिडरी कंपनी में जॉब लेते हैं, चाहे वो बीटेक ही पास क्यों ना हो, अगर वो आश्रित है यानी कि अनुकंपा बेसिस पे नौकरी लेते हैं तो उनको कैटेगरी 1 में काम करना पड़ता है। और अगर ज़मीन के बदला भी लेते हैं तो शुरू में आप कैटेगरी 1 में ही काम करना पड़ता है, 1 साल कम से कम। तो ये बात रखी गई है यूनियन के द्वारा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बीटेक किए हैं या जो अच्छी क्वालिफिकेशन रखते हैं उनको डायरेक्टली एक अच्छा पोस्ट देना चाहिए, भले वो प्रोविजनल पीरियड में हो, प्रोहिबिशन पीरियड में हो, 1 साल का, 1.5 साल का, जो भी कंपनी का नॉर्म्स है उसके हिसाब से। उसके बाद है कि पेंशन फंड में 20 रुपया प्रति टन का योगदान कंपनी करे, ये डिमांड रखा गया है। ये देखने में आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा कि 20 रुपया पर टन क्या हिसाब हुआ, लेकिन आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे एक लंबा टाइम पीरियड के लिए और पेंशन फंड में इसको जोड़ कर डालेंगे तो एक अच्छा अमाउंट बन जाएगा। CPRMS भत्ता जो है उसको बढ़ाने का डिमांड किया गया है, कार भत्ता बढ़ाने का डिमांड किया गया है। काम के दौरान अगर मरेंगे कोई भी आदमी तो उसको मुआवजा डायरेक्टली 50 लाख रुपया देने का डिमांड किया गया है। 3 साल का स्टडी लीव वेतन सहित दिया जाने का मांग किया गया है। आपको बता दें अभी फ़िलहाल जो प्रोविज़न है उसमें बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नाइट शिफ्ट करवा लेते हैं या सेकंड शिफ्ट करवा लेते हैं, और अगर 75 किलोमीटर के रेडियस में कॉलेज पड़ता है तो उसमें वो काम करते हैं, जिससे उनके काम पर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए कहा गया है कि 3 साल का स्टडी लीव ले सकते हैं और उसमें कुछ वेतन भी दिया जाए। रिटायरमेंट के साथ सिक लीव का भी भुगतान हो, ऐसा प्रोविज़न रखा गया है। और 30 दिन के अर्जित अवकाश का भुगतान हो, अगर लगातार 30 दिन तक जो अर्नड लीव है अगर वो इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसका पेमेंट किया जाना चाहिए। ये सब डिमांड अभी फ़िलहाल यूनियन के द्वारा रखा गया है। ये पूरी डिमांड नहीं है, ये फ़िलहाल 5 तारीख तक ड्राफ्टिंग का काम चलेगा। आप लगातार इस चैनल पे बने रहिएगा, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि और को क्या क्या डिमांड रखे गए हैं। तो NCW नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11वां में जितना कुछ भी अपडेट होगा मैं सब चीज़ों से आपको अपडेट रखूँगा। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और इस जो रिलेटेड टर्म्स मैंने बताया, जितनी मांग पत्र रखी गई, आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं हर सजेशन को पढ़ने वाला हूँ कि आपको क्या लगता है कि कौन सा अलाउंसेस कितना % हो सकता है और कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस है जिसको ऐड किया जाना चाहिए, इसमें कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो यूनियन को रखना चाहिए सबके सामने। तो आप इसके वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं सब कमेंट को पढ़ूँगा। ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन सब सेक्टर से रिलेटेड वैकेंसीज़ के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।